यस प्यारे विद्यार्थियों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन वेरिएंस एनालिसिस प्रमाप लागत विधि एवं विचरण विश्लेषण चैप्टर के अंतर्गत हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस पढ़ रहे थे। और ये जो चैप्टर हैं ये बीकॉम पार्ट 3 के जो विद्यार्थी हैं, ईएफएम का जो फर्स्ट पेपर है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटिंग कंट्रोल, उसके अंतर्गत ये चैप्टर आता है। और इसके अंतर्गत अभी तक हमने पढ़ा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के विभिन्न जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल वेस्टेज वेरिएंस, ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे पिछले वीडियोस में। और उसके बाद लेबर कॉस्ट वेरिएंस हम पढ़ रहे थे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में लेबर रेट वेरिएंस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, श्रम कुशलता विचरण। लेबर कॉस्ट वेरिएंस किस प्रकार से निकालते हैं उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था SLC माइनस ALC, यानी कि स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। और स्टैंडर्ड जो लेबर कॉस्ट है वो निकालते हैं अपन SH इंटू SR। SH मतलब स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, यानी कि प्रमाप घंटे या प्रमाप जो समय है इंटू उसका प्रमाप दर, माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल वास्तविक जो घंटे हैं और वास्तविक जो मजदूरी की दर है उससे गुना करके आप एक्चुअल लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं। और यदि SC यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट कम है, तो वो फेवरेबल होगा, अनुकूल होगा। और विचरण यदि SC कम है, AC ज़्यादा है, तो वो प्रतिकूल होगा, A होगा। लेबर रेट वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था SR माइनस AR इंटू AH। SR का मतलब है स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेजेज माइनस एक्चुअल रेट ऑफ वेजेज, यानी कि प्रमाप मजदूरी की दर में से यदि हम वास्तविक मजदूरी की दर जो वास्तव में चुकाई है उसको घटा दें और उसको हम एक्चुअल आवर से यानी कि वास्तविक जो घंटे उनसे गुना करते हैं, तो ये आ जाएगी आपकी लेबर रेट वेरिएंस। इसके बाद आता है आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है SH माइनस AH इंटू SR। SH का मतलब होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, यानी कि जो प्रमाप समय हैं, घंटे हैं, उनमें से हम वास्तविक जो घंटे काम में लिए हैं वो घटाते हैं और जो प्रमाप रेट है वेजेस की उससे गुना करते हैं, तो ये आ जाए आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्रमाप जो घंटे हैं उनका और वास्तविक श्रम घंटे का अंतर ही श्रम कुशलता का विचरण कहलाता है। और इसका जो इंटरप्रिटेशन हम करेंगे वो इस प्रकार से होगा, इफ़ SH इज ग्रेटर देन AH, यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स यदि ज़्यादा हैं और वास्तविक घंटे कम हैं, तो हम वो विचरण हमारे अनुकूल माना जाएगा, फेवरेबल माना जाएगा। और इसके विपरीत यदि SH इज लेस देन AH, यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स जो हैं, प्रमाप के जो घंटे हैं वो कम हैं और वास्तविक घंटे यदि ज़्यादा लगे हैं, तो वो A से डिनोट करेंगे, इसका मतलब वो प्रतिकूल है। अब यहाँ पर ये जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है इसके दो पार्ट हैं, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस को आप इस फॉर्मूले के अलावा इसकी यदि चेक करना चाहें, आपके पास में यदि लेबर रेट वेरिएंस है और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, तो दोनों को जोड़ दें आप, तो आप लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। जैसे चेक के लिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी ज्ञात करेंगे, लेबर रेट वेरिएंस ज्ञात करेंगे और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस करेंगे। तीनों अलग अलग इन फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद इस इक्वेशन जो कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस के चेक के हिसाब से है, अल्टरनेटिव मेथड्स ये है, उसको हम वेरीफाई करेंगे कि वास्तव में ये फार्मूला ठीक होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने एक फिक्टिशियस एग्जाम्पल लिया है। सपोज करिए एक कंपनी है, वो किसी कार्य कर रही है जिसमें 1000 यूनिट का उत्पादन होता है, तो स्टैंडर्ड आवर्स 30 आवर्स पर यूनिट, यानी कि एक इकाई के उत्पादन में 30 प्रमाप घंटे निर्धारित किए गए हैं। स्टैंडर्ड रेट है वेजेस की 2 रुपये प्रति घंटे, यानी कि प्रमाप दर जो है वो 2 रुपये प्रति घंटे निर्धारित की गई है। एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 1000 यूनिट्स का, एक्चुअल आवर्स लगे 32,000। टोटल जो 1000 यूनिट बनाई है उसमें कुल घंटे कितने लगे, वास्तविक
32,000 और वास्तव में जो एक्चुअल रेट का पेमेंट किया वो है 1.90 यानी कि ₹1.90 पर यूनिट के हिसाब से हमने पेमेंट किया है। तब आपको लेबर रेट वेरिएंस याद करना है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस याद करना है और उसके आधार पर आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी याद करना है। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं अपन लेबर रेट वेरिएंस एसआर। ऐसा कितना है इसमें? स्टैंडर्ड रेट है ₹2 माइनस AR है 1.90 इंटू एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स आपके 32,000 जो दे रखे हैं इसमें। तो अब इसको यदि हम ऐसे करते हैं तो कितना आ गया? कोई माइनस में 0.10 इंटू 32,000 इसको किया तो ये आ गया आपका 3200। ऐसे SR ज़्यादा है तो यह क्या आ गया आपका? फेवरेबल। क्लियर, अनुकूल हो गया। अब आपको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस याद करना है। SH स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? स्टैंडर्ड आवर्स आपको निकालने पड़ेंगे क्योंकि 1000 यूनिट का उत्पादन हुआ है और एक यूनिट उत्पादन 2 घंटे लगते हैं। तो स्टैंडर्ड आवर्स आपके 1000 इंटू 30। एक यूनिट में 30 घंटे लगते हैं तो 30,000। तो स्टैंडर्ड आवर्स आपके SH आ गया 30,000 माइनस एक्चुअल आवर्स से 32,000 इंटू ऐसा कितना है? ₹2। तो अब देखिए 30,000 में से माइनस के 32,000 की तो माइनस के 2,000 इंटू 2 तो माइनस के 4,000 माइनस के इसको हम ए से नोट कर सकते हैं। ये हो गया आपका प्रतिकूल। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस तो आया आपका प्रतिकूल 4,000 और जो लेबर रेट वेरिएंस आएगा 3200 आपका आया ये फेवरेबल। यदि इन्हें हम दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस 3200 प्लस 4,000 माइनस के 4,000 है। तो ये आ गया माइनस के 800 यानी कि ए प्रतिकूल। लेबर जो कॉस्ट वेरिएंस है वो आपका -800 आया है। इसका मतलब 800 से प्रतिकूल है। इसको यदि हम चेक करना है तो इस फॉर्मूले से यदि हम निकालना चाहें तो आप देखिए SH कितना है? स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं आपके? 30,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट 2 है माइनस एक्चुअल आवर्स आपके 32,000 हैं इंटू 1.90 एक्चुअल रेट आपकी तो 60,000 माइनस 32,000 को 0.9 से किया तो 0 0 19 38 60,200 तो माइनस के 800। ठीक है, तो ये माइनस का 800 यहाँ भी माइनस का 800 तो इसका मतलब 800 ए प्रतिकूल। तो ये क्रॉस चेक हो गया आपका। इनकी लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमने इस फॉर्मूले से निकाला जब ये आया -800 और इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे यानी कि लेबर रेट वेरिएंस अलग निकाला अपन ने 3200 आ गया और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालता माइनस के 4,000 आए। इसको भी यदि हम ऐसे किया तो ये माइनस का तो ये आंसर और आपका ये आंसर दोनों सेम हो गए। तो ये जो इक्वेशन है इसके आधार पर भी हमने चेक कर लिया कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है वो लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का टोटल होता है, योग होता है। तो इस प्रकार से ये जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है इसमें अंतर क्यों आता है? प्रमाप घंटे वास्तविक घंटों में अंतर आने का कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो लेबर है वो प्रशिक्षित नहीं है, ज़्यादा समय खर्च कर रही है या बहुत ज़्यादा स्किल तो कम समय लगेगा उसको, या मान लीजिए कोई क्वालिटी या मशीनें ख़राब हैं या क्वालिटी कच्चे माल की ठीक नहीं है तो उसमें समय इकाई को निर्माण करने में ज़्यादा लग रहा है। तो कोई भी रीजन्स हो सकते हैं जिनके कारण से ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आते हैं। तो आप परीक्षा में लेबर जो कॉस्ट वेरिएंस है इसके आज हमने पढ़े हैं लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। परीक्षा में आप ये दोनों अलग अलग याद करके और क्रॉस चेकिंग आप कर सकते हैं इस फॉर्मूले से भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।